गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाता रहूं अखबारों से छाट कर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ओपन एआई ने अपने एआई चैटबॉट चैट जीपीटी में पैरेलल कंट्रोल फीचर जोड़ा है। कौन सा फीचर जोड़ा है इसने? इसने जोड़ा है पैरेलल कंट्रोल फीचर जोड़ा है, जिससे माता-पिता अपने किशोर बच्चों के चैट जीपीटी अकाउंट से जुड़ पाएंगे। किससे जुड़ पाएंगे? चैट जीपीटी अकाउंट से जुड़ पाएंगे। इसमें मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी के अंदर पैरेलल कंट्रोल का एक फीचर जोड़ा गया है, जिससे उनके अकाउंट से माता पिता अपने बच्चों के अकाउंट से लिंक कर पाएंगे। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? यह एक तरह का स्क्रीन टाइम लिमिटेशन है, यानी कि वो कब तक उसको चला पाएंगे, इस पर लिमिटेशन लगा पाएंगे कि बच्चे कितनी देर तक चैट जीपीटी यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके बाद वो उसे चला नहीं पाएंगे। जितना टाइम उनको दिया गया है, जितना टाइम सेट किया गया है, उतने ही टाइम तक वो उसे चला पाएंगे। अन्य फीचर्स की बात करें तो पेरेंट्स बच्चों के लिए वॉइस मोड और इमेज जनरेशन को भी बंद कर सकेंगे। ठीक है। इन फीचर्स के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरेंट चैटबॉट के साथ अपने बच्चों की बातचीत को नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि इसमें एक प्राइवेसी भी है कि बच्चों के जो रिसर्च करेंगे या जो भी काम करेंगे उसे वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन लिमिटेशंस लगा पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के अलवर शहर ने तीसरा स्थान हासिल कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। क्या किया है? अलवर ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के अलवर शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है और ये उपलब्धि दर्ज की है। ठीक है। और पहला दूसरा किसने किया है? पहला किया है अमरावती, महाराष्ट्र के अंदर है, और दूसरा स्थान किसने किया है? झांसी और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ वायु हवा के लिए राजस्थान के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता जांच केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें 4 में पहले बनाया जाएगा। वो 4 कौन कौन से हैं? अलवर, खेरथल, कोटपुतली और डीग। अलवर, खेरथल, कोटपुतली और डीग के अंदर बनाया जाएगा, और बाकी 11 जिलों में बाद में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन से शहरों में बनाया जाएगा। ये है अलवर, खेरथल, कोटपुतली और डीग। ठीक है। और टोटल कितने में बनाया जाएगा? 15 में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? स्वच्छ हवा के लिए वायु गुणवत्ता जांच केंद्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, काशाफल ने नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के T12 वर्ग दृष्टि कम दृष्टि वाले एथलीट की 100 मीटर दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वापस देखते हैं, काशाफली ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के T12 वर्ग यानी कि कम दृष्टि वाले एथलीट की 100 मीटर की दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर कनाथ दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 13वां निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? ये किया है डॉक्टर कनाथ दास को। और क्या किया गया है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 13वां निदेशक नियुक्त किया गया है, जो इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाले पहले माइक्रोलॉजिस्ट या कवक विज्ञानी है। 25 सितंबर 2025 को उन्होंने कोलकाता में पदभार ग्रहण किया। कब किया? 25 सितंबर 2025 को यह पदभार ग्रहण किया है। काय का पदभार ग्रहण किया है? निदेशक का, 13वें निदेशक बनने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इनका फोटो है, ये जो फोटो में दिखाए गए हैं ये है डॉक्टर कन्नाथ दास। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 से सन 2010 से 10-11 से सन 2021-22 के बीच भारत वन विभाग वन क्षेत्र कितना हो गया है? 17,444.61 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, यानी कि 22.5% की वृद्धि हुई है। अब देश का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? अब देश के कुल वन क्षेत्र कितना हो गया है? 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है। 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.76% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है?
कितना प्रतिशत है? 21.76% है। ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वन क्षेत्र कितना हो गया है? 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका कितना है? 21.76% है। ठीक है। और ये भी याद रखने योग्य क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक धारगाल गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC लॉन्च किया है। यह केंद्र कैंसर पुनर्वास के लिए आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, आधुनिक ऑन्कोलॉजी को एक साथ लाकर कैंसर रोगियों को समग्र देखभाल प्रदान करेगा, जो रोगी केंद्रित और साक्ष्य आधारित देखभाल का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ठीक है। क्या है इसमें? एक बार वापस पढ़ते हैं इसको। आयुष मंत्रालय ने 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA, ठीक है, धारगाल गोवा के अंदर स्थित है, में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC, ठीक है, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर, ठीक है, लॉन्च किया है। यह केंद्र कैंसर पुनर्वास के लिए आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, आधुनिक ऑन्कोलॉजी को एक साथ लाकर कैंसर रोगियों को समग्र देखभाल प्रदान करेगा, जो रोगी केंद्रित और साक्ष्य आधारित देखभाल का एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। ठीक है। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।